जी ने क्या किया। प्रदेश की राजनीति में फर्रुखाबाद का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये समाजवाद के नायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली रही है। फर्रुखाबाद विधानसभा सीट पर 1951 से लेकर अब तक अधिकांश बार इस सीट पर कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की है। यहाँ कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से रहा है, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर पड़ी और सपा मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। देखिए रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के दिल में क्या है, कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक, क्या भाजपा फिर लहराएगी, कितनी बन गई टूटी सड़कें, सदर विधानसभा सीट से कौन पहनेगा जीत का सेहरा, क्या हाल है जिला अस्पताल का, कितना हुआ फर्रुखाबाद में विकास का काम। फर्रुखाबाद जनपद का राजनीतिक इतिहास काफी पुराना है। यह क्षेत्र कांग्रेस से लेकर समाजवादियों तक का गढ़ रहा है। फर्रुखाबाद समाजवादी नायक राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली भी रहा है। वही यहाँ से सांसद भी रहे थे। वही पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, राष्ट्रीय कवयित्री महादेवी वर्मा जन्मस्थली भी कही जाती है। फर्रुखाबाद जनपद में 4 विधानसभाएं हैं। फर्रुखाबाद सदर, भोजपुर, अमृतपुर और कायमगंज। मौजूदा दौर में फर्रुखाबाद सदर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी विधायक हैं और फर्रुखाबाद सदर सीट पर 1991 से लेकर अब तक अधिकांश बार इस सीट पर कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की है। यहाँ कांग्रेस का सीधा मुकाबला जनसंघ भारतीय जनता पार्टी से रहा है, लेकिन मंडल की राजनीति के बाद से कांग्रेस कमजोर पड़ी और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। 2012 के परिसीमन के बाद जनपद की विधानसभा का भूगोल बदल गया और सदर सीट में परिसीमन से पहले शहरी क्षेत्र के साथ गंगा के पार का भी इलाका जुड़ा था, लेकिन परिसीमन के बाद गंगा के पार का इलाका नई सृजित विधानसभा अमृतपुर में जुड़ गया। अब सदर विधानसभा में शहरी क्षेत्र के साथ साथ शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया है। आइए जानते हैं फर्रुखाबाद की राजनीतिक पृष्ठभूमि। फर्रुखाबाद जनपद कानपुर मंडल का जिला है, जो कानपुर से 140 किलोमीटर, सूबे की राजधानी लखनऊ से 210 किलोमीटर, देश की राजधानी दिल्ली से 325 किलोमीटर की दूरी पर है। जनपद की मुख्य सीट फर्रुखाबाद सदर है। सदर विधानसभा का सृजन देश के पहले आम चुनाव के समय में हुआ था और राजनीतिक रूप से सीट का इतिहास काफी महत्वपूर्ण है। सदर सीट पर प्रारंभ से ही कांग्रेस और जनसंघ के बाद भाजपा से सीधा मुकाबला रहा। आइए जानते हैं फर्रुखाबाद सदर सीट का सामाजिक ताना बाना। फर्रुखाबाद सदर सीट गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र माना जाता है, जहां बहुसंख्यक के साथ साथ अल्पसंख्यक के साथ अनुसूचित वर्ग का भी सामाजिक ताना बाना मजबूत बना है। फर्रुखाबाद सदर सीट का जातीय समीकरण: ब्राह्मण वोटरों की संख्या 55,000, वैश्य वोटरों की संख्या 25,000, मुस्लिम वोटरों की संख्या 70,000, क्षत्रिय वोटरों की संख्या 18,000, यादव वोटरों की संख्या 24,000, कुर्मी वोटरों की संख्या 20,000, बाथम वोटरों की संख्या 20,000, लोधी वोटरों की संख्या 38,000, शाक्य वोटरों की संख्या 35,000, अनुसूचित वर्ग के वोटरों की संख्या 50,000। फर्रुखाबाद सदर सीट के कुल मतदाता: सदर सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,54,286 है। पुरुष वोटरों की संख्या 1,92,578 है और महिला वोटरों की संख्या 1,61,686 है। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम: भाजपा के मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने दर्ज की जीत। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को मिले 93,626 वोट। बसपा के मोहम्मद उमर खां को 45,427 वोटों से हराया। मोहम्मद उमर खां को मिले 48,199 वोट। आइए जानते हैं मौजूदा विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का रिपोर्ट कार्ड। फर्रुखाबाद सदर सीट से 2017 में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए 55 वर्षीय मेजर सुनील दत्त द्विवेदी भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के पुत्र हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है और मेजर सुनील दत्त द्विवेदी सेना में मेजर पद पर भी सेवा दे चुके हैं। पिता की मृत्यु के बाद उनकी विरासत को संभालते हुए वे राजनीति में आए और 2007 और 2012 के चुनाव हारने के बाद
2017 के चुनाव में जीत दर्ज कर पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि फर्रुखाबाद के इस भीषण चुनावी रण में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा। 22 के रण में एक बार फिर भाजपा का कमल खिलेगा या सपा की साइकिल दौड़ेगी, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। हम पहुंचे सदर विधानसभा के मोहल्ला सिविल लाइन में। यहाँ के मतदाताओं से जानेंगे कि सदर विधायक के काम से वो कितना संतुष्ट है, क्या विकास कार्य कराए उन्होंने। क्या नाम है आपका? आप विकास कार्य में संतुष्ट हैं? विधायक जी ने विकास कार्य कराए? इधर तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ अभी तक। कोई विकास कार्य कराया नहीं मोहल्ले में? चुनाव होने में कितना समय रह गया? 5-6 महीने। 5-6 महीने रह गए। एक लाइट लगी है विधायक जी के नाम से, केवल एक। और विकास कार्य कराया नहीं विकास? इधर तो कोई काम आप संतुष्ट नहीं है? नहीं करते ही नहीं। दूसरी बात, आने वाली विधानसभा चुनाव आप किससे मतदान करेंगे? तो सपोर्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को न करने की क्या वजह है? केवल विधायक की वजह है और क्या? क्या वजह है? विधायक ने कोई काम ही नहीं करा है। क्या नाम है आपका? विकास कार्य हुए हैं जो आपके मोहल्ले में विधायक जी ने कराया, सदर विधायक ने, उनसे आप संतुष्ट हैं? मोहल्ले की आप बात करें सदर विधानसभा की? पूरी सदर विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में विकास कार्यों का आज गिनवाया जाए तो सर्वप्रथम जो खूनी खंभे हैं वो हटवाए गए हैं विधायक जी के द्वारा। और दूसरे जो अपने यहाँ स्वर्ग धाम है फर्रुखाबाद में गंगा जी किनारे, वहाँ उसका चौड़ीकरण, जैसे पहले यहाँ पे जो अतिक्रमण किए हुए थे उसका चौड़ीकरण हुआ। आज आप देखिए कितनी लंबी चौड़ी रास्ता है वहाँ पर। जो विकास कार्य कराया विधायक जी ने, उनसे आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? संतुष्ट। और फर्रुखाबाद की जरूरत क्या है? फर्रुखाबाद की क्या जरूरत है? फर्रुखाबाद को क्या विकास कार्य कराना चाहिए? तो सबसे पहले तो रोडें बननी चाहिए। समय और मिलेगा तो अगली बार ऐसा काम किया जाएगा। रिंग रोड का उनका उद्देश्य है उसको पूरा करेंगे और आगे जितनी योजनाएं हैं वो भी ला रहे हैं, उसको सब जमीन स्तर पर लाएंगे। क्या नाम है आपके मोहल्ले में जो विकास कार्य हुए उनसे आप संतुष्ट हैं? विधायक जी ने विकास कार्य कराया है? विकास ही नहीं कराया। विधायक जी ने कौन सा कराया? प्रधान जी ने कराया। कोई विकास कार्य नहीं। पहले जो खम्भे लगे तो पहले रोड, अभी कुछ नहीं उसके हुआ। आप लोगों को सरकारी कोई सुविधा मुहैया नहीं हो रही है? सरकारी सुविधा में कोई लेने देना नहीं, हम तो अपने काम करें टेंशन फ्री। आपने विधायक जी को देखा है? मोहल्ले में आए हैं? राशन मिलता है। आपके मोहल्ले में विधायक जी आते हैं? आते हैं, जब इलेक्शन होता तभी आते हैं। उसके बाद नहीं आए? चुनाव बाद आए? नहीं, चुनाव बाद में उतने तक नहीं आए। चल ठीक, ओके। जी, आप विधायक जी के कराए गए विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। क्या क्या विकास कार्य कराए उन्होंने आपके मोहल्ले में? सदर विधायक सदर विधानसभा में बहुत से कार्य कराए विकास के। आपके मोहल्ले में क्या हुआ? लाइटें लगवाई, जहाँ अंधेरा रहता किराया चौराहे पर सदर विधायक जी ने वहाँ लाइटें लगवाई। तो मनोज अग्रवाल की देन है। उसके बाद सदर नल भी लगवाए विधायक जी ने। घटिया घाट पुल पे जो इतनी जाली लगी है, लोग टूट जाते थे, जाली विधायक जी ने अपनी निधि से लगवाई। विकास कार्यों में कितना संतुष्ट? आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप अपने सदर विधायक के द्वारा कराए गए कामों से कितना संतुष्ट हैं? उस विधायक द्वारा कार्य तो जो विधानसभा फर्रुखाबाद में कराए गए हैं, काफ़ी कार्य हैं जिनसे पब्लिक को, अब जैसे सरकार द्वारा काम किए जा रहे हैं, जैसे सरकार का फोकस रहता है तमाम तरीके के। अभी दीपोत्सव मेला लगवाया, उसमें भी काफ़ी सराहनीय कार्य रहा है और सरकार के जो भी कार्य हैं सराहनीय हैं। बस फर्रुखाबाद की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो सड़कें हमारे फर्रुखाबाद की हैं उनकी बहुत दयनीय दशा है। उन पर सरकार का और विधायक जी का मैं चाहूँगा कि उधर ध्यान जाए और जो भी इसमें हो सके, क्योंकि जब रात में हम लोग निकलते हैं, अब जैसे मोहम्मदाबाद रोड पे आप जाइए, गैसिंगपुर तक इतनी दशा खराब है रोड की। कायमगंज की तरफ जाइए, आप वहाँ से निकलिए जाके बाईपास जो अंडरपास निकला है, और जो सरकार द्वारा अंडरपास बनाए गए उनमें इतनी समस्या है, पानी इतना भर जाता है भाई साहब कि बरसात के समय में निकलना बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। हमारे क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी स्ट्रीट लाइटें वगैरह लगवाई हैं, गलियों की साफ़ सफाई वगैरह पूरा ध्यान रखते हैं और आज पूरा ध्यान रखते हैं। हम लोगों से मिलते भी रहते हैं, वो क्षेत्र में आते रहते हैं। अभी परसों नरसों आए थे तो मुलाकात हुई थी, देखते रहते हैं लाइटें जल रही हैं कि नहीं, विधिवत जल रही है, सब कुछ। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को मतदान करना पसंद करेंगे? नहीं, हमारे लिए तो जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो विकास कर रहा है तो हम लोग तो भाई उन्हीं को वोट देंगे। और मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। हमें जब जरूरत पड़ती है तब खड़े हो जाते हैं, जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं।
फरुखाबाद को विकास के लिए क्या जरूरत है? नहीं, हम अपने क्षेत्र की बता रहे हैं, हमारा क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है और ध्यान भी रखते हैं। हम तो संतुष्ट हो जाएंगे, जनता ही संतुष्ट नहीं। जनता त्राय कर रही है, किसान त्राय कर रहा है, व्यापारी परेशान है, छात्र नाराज है, सड़कों में तमाम गड्ढे हैं। सदर विधानसभा की क्या हालत है इस समय? सदर का तो और बुरी हालत लग रही है, जगह जगह जाम की स्थितियां हैं, सड़कें बनी हुई नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, फुटपाथ बने हुए नहीं है, ओवरब्रिज जो बने हैं, अंडरपास जो बने हैं वो फेल हो चुके हैं पूरी तरीके से। लोग आम जनता को महंगाई की मार तो इंजीनियर तमाम जगहों पर है, चाहे सदर हो या दूसरी विधानसभा या दूसरी जनपद हो, तमाम जनता परेशान है। जनता तो चुनाव का इंतजार कर रही है, जैसे चुनाव आएगा जनता इनसे बदला। 2017 में आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर थी, क्या 2022 में कुछ आपकी तरफ जनता आपको मतदान करेगी, क्या वजह है? जनता हम ही सशक्त विपक्ष है, पूरे 5-4.5 साल विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, उसका निर्वाह समाजवादी पार्टी ने किया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, इसलिए जनता आशा हुई भाव से अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। निश्चित ही पुराने आंकड़े की बात अलग है, वर्तमान में तो जनता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम हैंडीक्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं और काफी ज्यादा बिकती भी है, बाहर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इन चीजों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार। पर ये दिल है कि तक रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। इससे पहले हमने आपको फर्रुखाबाद की सदर विधानसभा सीट के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण अब धीरे धीरे सजना शुरू हो गया है। सियासी रस्साकसी के बीच हर चुनावी दल अपने अपने प्रतिद्वंदी पटखनी देने में जुटे हुए हैं। अगर 2017 के रण की बात की जाए तो बीजेपी ने अपने सभी प्रतिद्वंदी को धराशायी कर दिया था। बीजेपी ने अकेले ही 403 सीटों में से 312 पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अगर बात यूपी की मोहनलालगंज सीट की जाए तो यह सीट उन चुनिंदा सीटों में से है जिस पर बीजेपी आज तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ की अगर मोहनलालगंज विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये सुरक्षित सीट में आती है। मोहनलालगंज विधानसभा सीट लखनऊ लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। वर्तमान में सीट से सपा के अमरीश सिंह विधायक हैं। 2012 में भी सपा के चंद्र रावत ने जीत दर्ज की थी। अगर बात हम 2017 विधानसभा चुनाव की करें तो सीट पर बसपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। सपा के अमरीश सिंह ने बसपा के राम बहादुर को 530 वोटों से हराया था। 2017 मोहनलालगंज विधानसभा चुनाव का परिणाम
जीते अमरीश सिंह पुष्कर सपा, वोट मिले 71,574, हारे राम बहादुर बसपा, वोट मार्जिन 530। बात अगर मोहनलालगंज विधानसभा सीट के इतिहास की जाए तो इस सीट से पहली बार महावीर प्रसाद कांग्रेस के टिकट से विधायक बने। 1957 के विधानसभा चुनाव में ये सीट सुरक्षित श्रेणी में आ गई है। उसके बाद यहां से राम सरन पीसीपी के ख्याली राम विधायक बने। उसके बाद 1962 में कांग्रेस के रामशंकर रविवासी विधायक बने। 1964 के उपचुनाव पीएसपी से ख्याली राम फिर विधायक बने। 1967, 1969 और 1974 में लगातार 3 बार नारायण दास कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। 1977 और 1980 में जनता पार्टी के संत बख्श रावत लगातार 2 बार विजयी रहे। 1985 में चौधरी ताराचंद सोनकर कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। इसके बाद 1989 में जनता दल, 1991 में जनता पार्टी और 1993 में सपा के टिकट पर संत बख्श रावत 5वीं बार विधानसभा पहुंचे। आर.के. चौधरी बसपा के कद्दावर नेता रहे। उन्हें काशीराम ने बसपा का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया था। 1993 में सपा बसपा की साझा सरकार बनने पर उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। 1994 में वो पहली बार बसपा के टिकट पर इलाहाबाद से उपचुनाव जीतकर विधायक बने। इसके बाद वे दूसरी बार मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से विधायक बने और इसके बाद 2002 में निर्दल और 2007 में आरएसबीपी से लगातार विधायक बने रहे। 4 बार ही आर.के. चौधरी मंत्री भी रहे। इसके अलावा 2 बार विधान परिषद के नेता सदन भी रह चुके हैं। वहीं 2012 में मोहनलालगंज सीट पर चंद्रा रावत ने जीत दर्ज की और सपा ने वापसी की और 2017 में भी अमरीश सिंह ने सपा का परचम लहराया। मोहनलालगंज लोकसभा सीट का सामाजिक ताना बाना। लोकसभा सीट की कुल आबादी 26 लाख के करीब है। 34.14% आबादी अनुसूचित जाति है। 0.01% आबादी अनुसूचित जनजाति है। 5 विधानसभा सीटें सिंधौली, मलियाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, मोहनलालगंज 45,000 से अधिक वोटों से कौशल किशोरी ने आर.के. चौधरी को हराया। मोहनलालगंज विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है। वर्ष 2017 में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को इस सीट से नहीं लड़ाया था। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। इस मुकाबले में सपा के प्रत्याशी अमरीश सिंह पुष्कर ने बसपा के उम्मीदवार राम बहादुर को केवल 530 वोटों से हरा पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम रणबेरी 2022। आज हम लखनऊ की ऐसी विधानसभा सीट में हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने एक सीट हासिल करी थी, वो है मोहनलालगंज सीट। 4.5 साल के कार्यकाल में विधानसभा में मोहनलालगंज क्षेत्र में विधायक ने अमरीश पुष्कर ने क्या क्या कार्य किया, क्षेत्र में विकास को लेकर हम जानेंगे आम जनता से और पूछेंगे कि उनके द्वारा किए गए कार्य से संतुष्ट है आम जनता की नहीं। मोहनलाल विधानसभा की सीट के बारे में आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर बीजेपी ने कभी भी जीत हासिल नहीं करी है। इससे पहले 3 बार निर्दलीय पार्टी के जो विधायक थे वो जीते थे और 2 बार समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी जीतने के बाद यहाँ पर लोगों को जो उम्मीद थी कि जीत हासिल करने के बाद विकास होगा, क्षेत्र का, मोहनलालगंज का विकास होगा, वो उम्मीदें लोगों की टूट चुकी हैं। 4.5 साल का जो कार्यकाल है विधायक का अमरीश पुष्कर जी का, क्या कहेंगे उसके बारे में? अभी तो यहाँ पर पहले भी सपा के जो है विधायक थे, लेकिन वो भाजपा में आ गई, चंद्रा रावत जी थी। इस बार जो है अमरीश पुष्कर जी जीते, जनता ने जिताया, लेकिन काम उन्होंने कोई नहीं किया। 4.5 साल तो दिखाई नहीं पड़े। उसके बाद में थोड़ा आए सिर्फ क्योंकि उनको फिर से चुनाव लड़ना है और काम उन्होंने कोई नहीं किया है। उन्होंने कुछ 16 लाइटें लगाई थी। तो हम अमेठी क्षेत्र से आते हैं तो हमने देखा है कि जहाँ मजारे वगैरह हैं उसके अंदर 2-2 लाइटें लगी हुई हैं और गाँव में जनता जिसकी ज़रूरत थी उनके यहाँ 1 लाइट नहीं है और मजारों में हमने देखा 4-4, 5 अंदर लाइट लगी। और इसके अलावा कोई काम किया गया विकास को लेकर? और एक रोड थी हमारे वहाँ पे और उन्होंने कहा था कि जो है हम जीतेंगे तो बनवाएंगे और 4.5 साल वो दिखाई नहीं पड़े। उसके बाद में क्या किया, अब उसके बाद में उसमें जब बारिश हुई गड्ढे दिखाई पड़े, 4.5 साल बाद उन्होंने वहाँ पर धरना दिया। पहले 4.5 साल वो दिखाई नहीं पड़े। अब जब आज जनता ने उनसे कहा कि आप पहले कहाँ थे, अगर पहले कुछ करते तो हो सकता कुछ होता। अच्छा, पहले कुछ करते हो सकता कुछ होता। क्या लगता है विकास को लेकर 4.5 साल के कार्यकाल में? विकास तो ये नहीं किए हैं, अभी कोई विकास नहीं किए। विकास ही करना नहीं चाहते हैं। सरकार इनको सब कुछ देती है लेकिन विकास नहीं करना चाहते हैं। विकास करने का मतलब ये होता है कि विकास करिए आप। अब इनको सब कुछ मिला लेकिन विकास नहीं कर रहे हैं। तो क्या अगली बार किसको वोट देंगे? अब सपा आएगी क्या दोबारा? सपा हम लोग के हिसाब से नहीं आना चाहिए, एकदम नहीं आएगी। और लोगों से जानेंगे कि क्षेत्र में विकास 4.5 साल के कार्यकाल में किसने किया, क्या विधायक ने विकास किया कि नहीं।
साथ कई अन्य लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर जो विधायक हैं अमरीश पुष्कर हैं, 4.5 साल का कार्यकाल हो गया है, क्या क्या विकास किया क्षेत्र में? आप बताइए। नहीं, हमारे पास हमको तो नहीं लगता कि विकास हुआ है। हमको न सांसद से कोई विकास, न इनसे कोई भी नहीं। अच्छा, पंप की बात कर रहे थे, कोई हैंडपंप? हैंड पाइप, हाँ, हैंडपंप नहीं मिला। 2-3 बार दौड़े लेकिन मिला नहीं। 2-3 बार दौड़े विधायक के पास, लेकिन इनको हैंडपंप तक नहीं मिल पाया। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है विकास कार्य को लेकर? विकास कार्य तो हमारी समझ से कुछ नहीं, जैसे ये बता रहे हैं बस वैसे ही चल रहा है। नहीं हुआ। अच्छा, बीजेपी कभी यहाँ से सीट नहीं जीती है, क्या इस बार परिवर्तन का मूड है आम जनता का आप लोगों का? बिल्कुल 100%। बिल्कुल 100% है बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी को हटना चाहिए, अब आना चाहिए यहाँ पे? नहीं आना चाहिए, बीजेपी को नहीं आना चाहिए। बीजेपी अगर आएगा। सर, क्या विधायक के द्वारा कोई काम करवाए गए 4.5 साल के कार्यकाल में? कुछ भी नहीं। अच्छा, अमरीश पुष्कर जी जीत के आए थे, तमाम जो सीटें बीजेपी के जीत हासिल हुई थी, सिर्फ एक ऐसी जो विधानसभा है मोहनलालगंज की, जहाँ पे समाजवादी की जो जीत हासिल हुई थी। क्या उम्मीद थी आपको कि क्या काम होगा क्षेत्र में? उम्मीद तो बहुत लगाए थे, हम लोग यहीं क्षेत्र के हैं, लेकिन जो है वोट देने के बाद विधायक जी अभी कहीं दिख भी नहीं रहे। हर चारों तरफ रोडें जो है सब गड्ढा युक्त हैं, सब खुदी पड़ी हुई हैं, मतलब बिल्कुल कोई काम ही नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। उम्मीद तो बहुत होगी आप लोगों को, लेकिन उसके बाद काम नहीं हुआ। क्या अब सीट किसको आप जिताएंगे आगे? हम लोग भी अब की बार जो बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी तो मोहनलालगंज से कभी जीत हासिल नहीं करी है, क्या इस बार कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। हम यहाँ पे एक दुकानदार महिला है, उनसे बात करेंगे। क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? अरे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हम लोगों का कुछ नहीं मिला। राशन कार्ड वो कट गया है और 4-5 महीना हो गई, राशन भी नहीं मिला है। सड़क की समस्या, पानी की ऐसा कुछ है कि नहीं? पानी वानी खैर सरकार तरफ से मिल रहा है। अच्छा, विधायक ने कुछ दिया आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं दिया, हमारे लोगों को कोई मदद नहीं किया है। अच्छा, कभी कोई समस्या लेके जाते हैं, सुनवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं होती, हमारे लोगों ने बिल्कुल सुनवाई ही नहीं होती है। खेती किसानी कुछ नहीं है, मतलब विधायक के द्वारा यहाँ पे आम जनता की भी सुनवाई नहीं होती है। क्या नाम है आपका? कपिल देव। कपिल जी, क्या यहाँ पे विधायक द्वारा कार्य किए गए, कुछ पता है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत किया गया है, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं। आरसीसी रोडें बनी हुई है और थोड़ा बहुत और काम हुआ है, बट बहुत ज्यादा काम नहीं। संतुष्ट है 4.5 साल के कार्यकाल के विधायक से? नहीं, हम बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। फिलहाल लोग जो है, मोहनलालगंज की जो जनता है, वो विधायक अमरीश पुष्कर के काम से संतुष्ट नहीं है। हम और भी लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर क्षेत्र में विकास को लेकर क्या क्या जो वादे किए गए थे वो कितने निभाए गए। कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम इस समय मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं। हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। दादा, यहाँ पे आप आए हैं, जो आपके विधायक है, जानते हैं कौन है वो? अमरीश पुष्कर। अमरीश पुष्कर जी, क्या क्या किया विकास? कुछ नहीं, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, न करेंगे। वो कहते मेरी सरकार नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं, क्या मदद करूँ मैं? तो 4.5 साल के जो कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया सिर्फ अपने खानदान के लिए, अपनी बिरादरी के लिए सिर्फ। मतलब जो कुछ किया अपने खानदान के लिए, क्या अपनी बिरादरी के लिए? अब कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या क्या विकास किए गए हैं 4.5 साल के कार्यकाल में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम जी, क्या क्या विकास से किए गए 4.5 साल के कार्यकाल में? देखिए, विकास जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं थी, केंद्र की योजनाएं थी, वो अभी धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं अधिकारियों और हमारे माननीय विधायक जी की थी, लेकिन माननीय जी पूरी तरह से फेल रहे हैं। उनकी पत्नी यहाँ 5 वर्ष ब्लॉक प्रमुख रही, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतना उनके लिए भारी पड़ गया। कुछ मतों से वह चुनाव जीती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र की जनता में उनके प्रति कितना रोष है, क्योंकि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। देखिए, 5 साल में कोई भी काम नहीं किया। और लोगों से जानेंगे, हम उनकी राय लेंगे और पूछेंगे जो विधायक का 4.5 साल का कार्यकाल था वो कैसा था। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे विकास कार्यों के बारे में, जो विधायक द्वारा, अमरीश पुष्कर द्वारा क्या क्या विकास किया गया, क्योंकि ये एकमात्र सीट जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीती थी, वो है मोहनलालगंज की सीट। सर, क्या क्या विकास हुआ यहाँ पे 4.5 साल कार्यकाल में? जी, अमरीश पुष्कर जी अगले बार 530 वोट से जीत गए थे। एक पता नहीं कैसे ईश्वर की कृपा थी। इस बार क्षेत्र में उनकी बड़ी बुराई है और जीतेंगे नहीं। हर पूरे प्रदेश में जो है बीजेपी की लहर है, और बीजेपी की लहर क्या, व्यक्तिगत मोदी और योगी जी के नाम पर, जो एक संत हैं, भक्त हैं। मतलब मोहनलालगंज की सीट जो थी वो चुन के जीत के आए। समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक लखनऊ में थे। और बात करें मोहनलालगंज सीट की बात करते हैं, तो क्या उम्मीद थी उनसे आप लोगों को? उम्मीद थी काम करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन उनकी सरकार नहीं थी। उनके पास जो भी जाता यही कहते थे कि हमारी सरकार नहीं, हम क्या करें।
लेकिन उन्होंने नल लगवाए, लाइट लगवाए, जो भी उनके बस में था उन्होंने किया। लेकिन वास्तव में उनके पास कोई भी जाता है तो यही कहते हैं हमारी सरकार नहीं, हम क्या करें। तो उससे कोई विकल्प नहीं, इस बार वो बहुत बुरी तरीके से हार जाएंगे और बीजेपी सरकार ही आएगी। हम और लोगों से यहाँ बात करेंगे, क्या लगता है विकास हुए नहीं हुए यहाँ पे? विकास के नाम पे तो शून्य है मोहनलालगंज विधानसभा, क्योंकि जिस हिसाब से वो जीते थे वो एकमात्र सीट थी और उनको पसंद करके जिताया गया था। काफ़ी मेहनत की थी यहाँ के लोकल लोगों ने। तो इस बार विकास के नाम पे शून्य है और पीछे चला गया हमारा मोहनलालगंज। तो अब बदलाव अवश्य होगा और हमारी नहीं, यहाँ पे सबकी इच्छा इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक हम लोग चुनेंगे। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र से रणबेड़ी 2022 के लिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे भी हम अन्य विधानसभा में क्षेत्र में जाएंगे और विधायक के द्वारा किए गए 4.5 साल के कार्यकाल के बारे में जानेंगे। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और विधायक जी ने क्या किया में आज हमने आपको 2 विधानसभा सीटें दिखाई, फर्रुखाबाद की सदर विधानसभा सीट और दूसरी लखनऊ की मोहनलालगंज विधानसभा सीट, जहां पर जनता का मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है और जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। वो स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।